Assalamu alaikum dear students, this is Imtiaz sir, mathematics, lecture 3rd, chapter relation and functions, NCERT 11th। बेटा हमने जो इंट्रोडक्शन हमें पहले थी ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्ड्स एंड प्रोडक्ट, वो हमने पढ़ा है 2 लेक्चर्स में। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो है एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 1.2.1 विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो बेटा इस वाले लेक्चर में ये थोड़ा छोटा ही लेक्चर होगा। इस वाले लेक्चर में हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज और इसके जो एग्जांपल्स हैं। इसमें जो एनसीईआरटी पे एग्जांपल है पेज नंबर 32, एग्जांपल नंबर 1, इफ ऑर्डर्ड पेयर x plus 1, y minus 2 is equivalent to 3, 1, find the value of x and y। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन ऐसा ही है। तो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप खुद करोगे। तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 ये बोल रहा है इफ ऑर्डर्ड पेयर x plus 1 y minus 2 is equivalent to 3, 1, find the value of x and y। इसको करेंगे बेटा। मैंने आपको इसका सॉल्यूशन जो होगा बिल्कुल आसान है। इसमें एक रिमार्क हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने ऑर्डर्ड पेयर में पढ़ा था। हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर में इफ a, b is equivalent to c, d, इफ एंड ओनली इफ जब a होगा बराबर c के एंड जब b होगा बराबर d के। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो सिमिलरली यहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर। तो इसका मतलब है x plus 1, y minus 2 is equal to 3, 1। दैट इज ये इक्वालिटी कब होल्ड होती है? इक्वालिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। a इज इक्वल टू c। तो यहां पे क्या होना चाहिए? x plus 1 इज इक्वल टू 3 एंड फिर दूसरा ऑर्डर्ड इसी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट होना चाहिए बराबर इस ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर, b इज इक्वल टू d, है ना। तो यहां पे b क्या है? y minus 2 इक्वल टू यहां पे d है 1। अगर हम इसको देखें implies x is equal to ये +1 जाएगा उस पार -1 और एंड y ये -2 जाएगा उस पार प्लस, दैट मीन्स 1 + 2। तो x का वैल्यू विच implies x is equal to 3 - 1 is 2 and y is equal to 3 तो x का वैल्यू 2 आया एंड y का वैल्यू 3 आया। ये था पहली एग्जांपल आपकी। ओके तो ऐसी जो एक्सरसाइज में है 2.1 का पहला ही क्वेश्चन, वहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, खाली यहां पे और यहां पे अलग वैल्यूज है, यहां पे और यहां पे अलग वैल्यूज है। वहां पे भी आपको वैल्यूज ऑफ x एंड y निकालना है, बिल्कुल आप ऐसे ही निकालना। ये था एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे अब। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 ये पेज नंबर है 32। ये बोल रहा है इफ p इज इक्वल टू a b c एंड q इज इक्वल टू r फॉर्म द सेट p क्रॉस q एंड q क्रॉस r आर दीज प्रोडक्ट आर इक्वल। हमें क्या करना है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है P में क्या है? A B C और दूसरा सेट है Q में दिया गया है एक ही एलिमेंट R। हमें क्या निकालना है? हमें इसने बोला है फाइंड P क्रॉस Q कॉर्ड्स प्रोडक्ट एंड Q क्रॉस P। फिर उसने बोला है क्या ये दो इक्वल है? P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P, ये हमें बोलना है। अगर इक्वल आया तब ठीक, अगर नहीं आया तो नॉट इक्वल टू।
हम पहले क्या निकालेंगे, P क्रॉस Q। मैंने आपको बोला था इसको निकालने के लिए आप काम कीजिएगा, आप एरो डायग्राम का इस्तेमाल करना। यहां पे P है, P में कौन कौन सा एलिमेंट है, A B C और Q एक और सेट है। आप इस सेट को इस डायग्राम में लिखना है तो उसमें खाली R एलिमेंट है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दो सेट्स का करना है तो यहां पे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट्स का होगा तो हमें सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, अगर 4 का होगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड 4 टपल्स। ओके, तो यहां पे 2 ही है तो ऑर्डर्ड पेयर होगा। फिर कैसे करोगे, आप पहले मानोगे A जाएगा, क्योंकि P क्रॉस Q निकालना है तो एलिमेंट जाएगा P से, ठीक है। तो P गोज विथ R, तो पहला एलिमेंट आएगा A क्रॉस R, सॉरी P नहीं A। अब B जाएगा R के साथ, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा B कामा R, तीसरा आएगा, तीसरा R और फिर C कामा R। इतने ही आएंगे इसमें, क्योंकि मैंने आपको एक रिमार्क बोली थी, इस ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने, अगर इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसमें 1 है तो उनको मल्टीप्लाई कर लो, उतने एलिमेंट्स आएंगे। अब सिमिलरली हम निकालेंगे Q क्रॉस P। अब ये क्या होगा, यहां पे मैंने आपको बोला था, यहां पे आप पहले Q ले लो फिर P ले लो। Q में R है, P में A B C है, तो A क्या आएगा, Q क्रॉस P में पहला एलिमेंट कहां से लेना है, Q से, Q क्रॉस P। R गोज विथ A, R गोज विथ A, फिर R गोज विथ B, R गोज विथ B, फिर R गोज विथ C, R गोज विथ C। ये आएगा बेटा इसका ऑर्डर्ड पेयर। ओके ओके, ये हमारा था, ये हमारा था दूसरा पार्ट। क्या अब ये P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P इक्वल है, इक्वल होने चाहिए तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होने चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे A कामा R है, यहाँ पे R कामा A है, ये इक्वल नहीं है बेटा, क्योंकि 1 कामा 2 इज नॉट इक्वल टू 2 कामा 1, तो ये बराबर ही नहीं है। बराबर कब होंगे, जब ये 1 होगा, यहां पे भी 1 होगा, बट यहां पे 2 है, तो यहां पे बोलेंगे these two sets are not equal, these two products, these two कार्टेशियन प्रोडक्ट्स are not equal। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद तीसरे एग्जांपल जो है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, बट हम ये सारे पार्ट्स नहीं करेंगे, हम गिने चुने 1-2 पार्ट्स करेंगे, बाकी आपको खुद आएंगे इंशाल्लाह। तो ये थी दूसरे एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल, तीसरे एग्जांपल क्या है, तीसरे एग्जांपल है, वेट, ओके, तीसरे एग्जांपल है, इफ लेट A इज इक्वलेंट टू, लेट A इज इक्वलेंट, एक सेट है, क्या है इसमें एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, फिर B भी एक सेट दिया हुआ है, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है 3 एंड 4, फिर C भी दिया गया है, C में क्या क्या एलिमेंट है 4 6 एंड 7। हमें क्या निकालना है, फाइंड, पहला पार्ट करेंगे, पहला पार्ट फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, हम ये निकालना है। अगर आप देखोगे बेटा, पहले इसको निकालने के लिए B इंटरसेक्शन C निकालो, तो B इंटरसेक्शन ये क्या आएगा, B इंटरसेक्शन C आएगा, इस सेट और इस सेट में कॉमन क्या एलिमेंट है, अगर आप देखोगे वो कॉमन एलिमेंट खाली इसमें 4 है। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या है, A में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, A के बदले ये लिखो, क्रॉस किसके साथ करना है, B इंटरसेक्शन C के बदले क्या है 4, तो इसका क्या आएगा, ये आएगा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, 1 गोज विथ 4, बिल्कुल। अभी यहां इससे पहले एग्जांपल थी A B C और यहां पे R थी ना, 4 के बदले R था। अब यहां पे क्या आएगा 1 कामा 4 2 कामा 4 एंड
3,4। दिस इज द A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ये था ये क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल आसान है। इसके बाद एक और पार्ट करेंगे, तीसरा मैं नहीं दिखाऊंगा। तीसरा क्या करना है, A क्रॉस B यूनियन C। पहले B और C का यूनियन निकालना है। B यूनियन C आएगा क्या, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस एंड दिस टेकन ओनली, रिपीटेड टेकन ओनली वंस, 3 4 6 7। इसको क्रॉस करना है A के साथ। A क्या है, 1 2 3, और क्रॉस किसके साथ करना है, 3 4 6 7। इस सेट में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, 3 4 12 आएंगे। पहला कौन आएगा, 1 3 1 3। ये तीसरा पार्ट मैं बोल रहा हूं, ये तीसरा पार्ट है, ये आसान है। फिर आएगा 1 4, फिर 1 6, फिर 1 7, फिर 2 3 2 4 2 6 2 7, फिर 3 3 3 3 भी आएगा, 3 4 3 6 3 7 ये आएगा। अब दूसरा पार्ट करेंगे हम, ये मैं इरेज करूंगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है वो देखिएगा आप। अब दूसरा पार्ट क्या है बेटा इसका, बेटा ये मैं देख रहा हूं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं, इसीलिए जाना पड़ता है। ठीक आ रहा है, ब्लर मत ना आ रहा है। तो तीसरा पार्ट हमने किया है। अब दूसरा पार्ट देखेंगे इसका, हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B। पहले A क्रॉस B निकालना है, फिर उसको यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन करना है A क्रॉस C के साथ। पहले मैं A क्रॉस B निकालू। A क्रॉस B क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक। फिर मैंने बोला था अब ये एरो डायग्राम 1 2 3, ये A है। फिर यहां पे एक और सेट ले लो B, उसमें क्या क्या है, 3 और 4। तो इस सेट में कौन कौन से ऑड पेयर आएंगे, अब जाए देखो कैसे, 1 goes with 3, 1 goes with 4। तो पहला आएगा 1,3, फिर आएगा 1,4, फिर ऐसे ही 2 goes with 3, 2 goes with 4, that means 2 3 and 2 4। फिर 3 goes with 3 and 3 goes with 4, 3 3 and 3 4। ये हो गया बेटा क्या, ये हो गया है A क्रॉस B। हालांकि इसमें A में 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें B में 2 एलिमेंट्स हैं। A क्रॉस B में होने चाहिए 3 into 2 that is 6। तो इसमें आए 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके बाद निकालना है A क्रॉस C। A क्रॉस C, A क्रॉस C में क्या करना है आपको, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे A लोगे, फिर से पहला A क्यों लोगे, क्योंकि A क्रॉस C निकालना है। और यहाँ पे C सेट लोगे, A में 1 2 3 है, C में है 4 6 7। हालांकि इसमें कितने होने चाहिए, कितने आने चाहिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो A क्रॉस C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे कितने, 9। क्योंकि 1 goes with 4, 1 goes with 6, 1 goes with 7। पहला आएगा 1 4 1 6 1 7। अब 2 4 2 6 2 7, 2 4 2 6 2 7। ओके, 3 4 3 6 3 7, 3 4 3 6 3 7। ये आपका आ गया है A क्रॉस C। अब देखो बेटा, इस सेट और इस सेट में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, इस सेट और इस सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है। अगर आप देखोगे इसमें कॉमन एलिमेंट है 1 4, यहां पे भी 1 4 है, और कोई है 2 3 2 4, 2 4 है, 2 4 भी है, ये भी आएगा। और कौन है, 3 4 है, कहीं पे 3 4, बिल्कुल ये है और ये है। तो इस सेट में आएगा एलिमेंट कौन कौन सा, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 1 4, तो कॉमन एलिमेंट आएगा 1 4। यहाँ पे 2 4 2 4, तो कॉमन एलिमेंट ये भी आएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 3 4, तो कॉमन एलिमेंट 3 4 भी आएगा। ये हो गया है बेटा आपका दूसरा पार्ट। ये बहुत इजी है, ये दूसरे पार्ट में यही आएंगे 1 4 2 4 एंड 3 4। तीसरा आपने देखो अभी बोला है। चौथा आप ऐसे ही करना है आपको, खाली इस इंटरसेक्शन के बदले यूनियन लेना है। यही पार्ट है, यही A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस C निकालना है। इंटरसेक्शन के लिए क्या करना है,
ऑल द इंटरसेक्शन के लिए कॉमन एलिमेंट्स, ये और ये कॉमन है। यूनियन में क्या आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी, 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 ये भी। खाली जो 2 बार आए हैं उनको एक ही बार लेना है, यूनियन में करना आपको, बहुत ईजी है ये। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी देखिएगा आप बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक ही सेट दिया गया है, हमें निकालना है उसी का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, 3 बार उसी सेट को करना है खुद। तो आप ऐसे कैसे करोगे क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके हैं करने के, बट आप ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को। लेट्स हैव अ लुक। एग्जाम्पल 4, ये मैं एग्जाम्पल क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि एक्सरसाइज में आप खुद क्वेश्चन आपको बहुत करने हैं, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। चलो अगर आपको वो भी नहीं आएंगे तो वो भी डिस्कस पूरी की पूरी करेंगे। यहां पे बोला गया है इफ P इज इक्वल टू 1 2 perhaps 1 2 फाइंड फॉर्म द सेट मतलब फाइंड P क्रॉस P। अब देखो P क्रॉस सोल्यूशन इसका, P क्रॉस P क्या आएगा, इसको निकालने के लिए आप काम करोगे पहले P, आप इस चीज को निकालने के लिए आप पहले P क्रॉस P निकालो। P क्रॉस P क्या आएगा, आप ऐसे यहाँ पे P लोगे, अपने ही सेट P के साथ क्रॉस करोगे, वहां पे 1 2 है P में 1 2 है, और इस P में भी क्या आएगा 1 2, तो P क्रॉस P क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे है ना, 1 goes with 1 1 goes with 2 2 goes with 1 2 goes with 2, तो ये आएगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ये आएगा P। अब इस P क्रॉस P को करना है एक और P के साथ, तो यहां पे आप एक सेट लोगे P क्रॉस P, और यहां पे एक और सेट लोगे P क्रॉस P में क्या क्या है, इसमें एलिमेंट ऐसे है 1 1 2 2 1 एंड 2 2, इस सेट के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में है ना, P क्रॉस P में, और इस सेट के एलिमेंट कैसे हैं 1 2, तो अब इनके बीच में क्रॉस करना है। अब ये क्या आएगा, ये यहां पे लिखूंगा मैं P क्रॉस P, पहले इन 2 का क्रॉस, फिर क्रॉस एक और P के साथ, वो आएगा। अब इस सेट में एलिमेंट कैसे होंगे, क्योंकि 3 सेट्स है, 3 सेट्स में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स होते हैं, 2 सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे 3 सेट्स है। मैंने ये इससे पहले लेक्चर में भी बोला था, जब 3 सेट्स का कॉर्डिनेट प्रोडक्ट निकाल होगा उस समय होता है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट में होंगे ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर में ट्रिपलेट में होंगे। पहले अब देखो 1 गोज विथ 1, तो पहला आएगा 1 1 1, ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा ना, 1 2 3 एलिमेंट्स इसमें। 1 2 गोज विथ 1, तो आएगा 1 2, और ऐसे मैं ऐसे करूं पहले, दिस गोज विथ दिस एंड दिस गोज विथ दिस, तो ये जाएगा 1 1 2। अब इसके बाद दिस गोज विथ दिस, दैट मीन्स 1 2 1, पहले 1 2 था ना, अब 1 के साथ गया तो 1 2 1। अब यही 1 2 गोज विथ दिस, दैट मीन्स 1 2, यहां पे सेपरेट, ये एलिमेंट्स है इसके, एलिमेंट इज सेपरेटेड देम बाय कॉमास, और इन एंड ब्रेसेस लास्ट में ब्रेसेस में रखने हैं, एंड क्लोज विद द ब्रेसेस, तो ये 1 2 एंड 2, फिर कॉमा, फिर 2 1 गोज विथ 1, 2 1 एंड 1, फिर 2 1 गोज विथ 2, 2 1 गोज विथ 2, फिर 2 2 गोज विथ 1, यहां पे 2 2 गोज विथ 1, फिर लास्ट में 2 2 गोज विथ 2, 2 2 गोज विथ 2, लास्ट में ये सेट। आपको दिख रहा है बेटा, मैं देखूं पहले कि यहां पे दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो लास्ट में इसको एन ब्रेसेस में करेंगे, सॉरी इस एनक्लोज करेंगे ब्रेसेस में, तो इस सेट में एलिमेंट कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसमें कितने थे 4, और मल्टीप्लाई करना है इस 2 के साथ, तो 8 बने ना, ये इसका सेट बना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 5,
एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजी है, मैं दिखाऊंगा नहीं ये। हमें बोलना है ऑर्डर्ड पेयर में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में कैसे एलिमेंट्स होते हैं। चलो बोलेंगे अब यहां पे ही। इन चीजों से आपको कंफ्यूजन होगा तो इसीलिए हम ये चीजें भी डिस्कस करेंगे यहां पे, ओके। हम नहीं चाहेंगे आपको कंफ्यूजन हो इसलिए। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इफ आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। एग्जाम्पल 5 में आर क्या है, सेट ऑफ रियल numbers, okay. What do the chords and product R cross R? इस R cross R में, सॉरी ये बोल रहा है, एक मिनट बेटा वेट करो, यहां पे चाक गिरे हैं, ये उठाएगी पहले अच्छे से, इससे शायद वीडियो भी मतलब खराब हो गया। ना वीडियो ठीक है, चाक गिरे हैं, इनको उठाना पड़ता है, ओके। अब देखो क्या करना है, हमें बोलना है इस R क्रॉस R में एलिमेंट्स कैसे होंगे। इसमें एलिमेंट्स होंगे ना ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में, वायर ये X होगा इस पहले वाले R से, ये y होगा इस दूसरे वाले R से। हालांकि ये दोनों सेट एक ही हैं तो इसलिए मैं बोलूंगा x, y बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर्स। और दूसरा पार्ट इसने बोला है इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, R क्रॉस। अब बोलोगे सर ये कैसा R है, मैंने आपको बोला था एक बार, R को रिलेशन भी मानते हैं, सिंपल R को रिलेट कर ये रिलेशन भी कहा जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसीलिए मैं रियल नंबर को ऐसे लेता हूं। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, क्योंकि तीन सेट्स का कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट है, रियल नंबर्स, तो इनके होंगे ऑर्डर ट्रिपलेट्स x y z, वायर x y एंड z बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर्स। ये हो गया, ये क्वेश्चन था बस। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 वो भी देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें बोलना है ए सेट और बी सेट में कौन एलिमेंट्स होंगे। हमें दिया गया है एग्जांपल 6 में, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी कामा क्यू, पी कामा आर, एम कामा क्यू एंड एम कामा आर, हमें बोलना है फाइंड ए एंड बी। अगर आपको याद होगा, मैंने जब बोला था ए क्रॉस बी निकालने के टाइम पे जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो पहला एलिमेंट होता है वो इस सेट से होता है। यहां पे देखो ए में ये होगा ना, पहला एलिमेंट यहां पे P है, यहां पे भी P है, यहां पे M है और यहां पे भी M है। अब रिपीटेशन ड्रॉप करनी है तो ए में एलिमेंट कौन कौन सा होगा, P कामा M। और जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट से होता है, तो बी में क्या क्या होगा, क्यू, यहां पे क्यू, यहां पे क्यू, यहां पे आर, यहां पे आर, दैट मींस क्यू कामा क्यू एंड आर कामा आर। तो हालांकि सेट थ्योरी में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम क्यू कामा आर लिखेंगे। तो ए आया है पी कामा एम एंड बी आया है शाबाश क्यू कामा आर। अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे ना बेटा, वो आएगा आपको ये सेट। यही क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ये थे 6 एग्जाम्पल इसके, ये आसान है एक्सरसाइज से, बहुत ही आसान। एनसीईआरटी पे जो आपका 11th मैथ्स है, इसके जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत आसान होते हैं। बट जेडब्ल्यू मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा ट्विस्टेड आते हैं। हालांकि कंसेप्ट यही होते हैं, बट थोड़ा सा ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में। अब देखो, मैं क्यों नहीं दिखाऊं एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत सारे। अगर आप देखोगे एक्सरसाइज 2.1 जो है, इसका जो पहला ही क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर 33, ये बोल रहा है ऑर्डर्ड पेयर x by
3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equivalent to 5 by 3 comma 1 by 3। हमें x और y चाहिए, x भी चाहिए हमें और y का वैल्यू चाहिए। हालांकि मैंने एग्जांपल नंबर 1 भी ऐसे ही किया था, बट ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। तो मैंने आपको बोला था जब ऑर्डर्ड पेयर दो बराबर होंगे तो ये पहला एलिमेंट होता है इस पहले एलिमेंट के बराबर। तो ऑन इक्वेटिंग टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑन इक्वेटिंग दिस एंड दिस वी गेट क्या, वी गेट x by 3 plus 1 equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x by 3 ये 1 जाएगा उस पार क्या -1 एंड y ये माइनस वाली क्वांटिटी यहाँ पे जो है 2 by 3 यहाँ पे जाएगी प्लस क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे x by 3 जो है ये आएगा 5 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 by 3 and y becomes 3 is denominator same, that is 3, 1 plus 3. Okay, so this 3 goes here, multiplication, x equivalent to 5 minus 3 is 2 and 3 goes there, 3 divided by 3, that is 3 goes cancel and y becomes 3 by 3, that is 3 cancel 1. So that means x का वैल्यू है 2 and y का वैल्यू है 1। देखो ना यहाँ पे e और 1, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा करना नहीं है इसमें, बस आपका जो अपने दिमाग है रखा अपने पास उसको इस्तेमाल करना है बेटा। अब इसके बाद एक और सेट है, दूसरा क्वेश्चन, ये एक रिमार्क है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें डरना नहीं आपको, ये एक रिमार्क मैंने पहले से ही बोल के रखा है। ये बोल रहा है इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, दैट मींस n ऑफ A कितना है 3। If set A has 3 elements, that means the set A contains 3 elements, that is n of A is 3। if लिखा है इसने खुद। and set B क्या है, B में 3, 4, 5 है, that means n of B कितना है बेटा, n of B भी 3 है। find the number of elements in A cross B, हमें क्या बोलना है, how many elements are in A cross B, हमें ये निकालना है बेटा। मैंने रिमार्क में बोला था n of A क्रॉस B हमेशा बराबर होता है n of A into n of B, not only this, of course this also। अब ये कितना है बेटा, n of A कितना है 3, n of B में एलिमेंट दिए हैं इसने, इसके साथ कुछ नहीं करना, हमें ये चाहिए था एक्चुअली, ये भी 3 है तो आई थिंक ये 9 बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। और यही तो पूछा इसने, अगर इसने पूछा होगा कभी ये भी n of B क्रॉस A, ये भी आप बोलना n of B into n of A, that is B में 3 है, A में भी 3 है, that is 9, ये भी आएगा। इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है। एग्जाम्पल 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा, सॉरी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी, सो इजी एंड पीजी। आप आंख बंद करके इसको करोगे, सॉरी आंख नहीं बंद करना आप बंद करो, ये तो कुछ दिखाएगा ही नहीं, मतलब आप जल्दी इस क्वेश्चन को कर सके। कि हमारे कश्मीर में आदत है, एक कहावत है, अष्टवित करो ये क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं है। अष्टवित करने का मतलब आसान ये कि हमें इस क्वेश्चन को जल्दी जाएगा, ये क्वेश्चन में बहुत आसान लगेगा और जल्दी भी आएगा आपको। हालांकि यहाँ पे आंख बंद नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन को देखना है अच्छे से। इफ क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक दैट, if G is equivalent to 7, 8 and H is equivalent to 5, 4, 2, find G cross H and H cross G, one of the easy question, you do yourself, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक दैट, हमें बोलना है बेटा इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है। ओके, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ओके, कर लेंगे, इसमें 3 पार्ट्स है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 खुद कर लेना आप, अगर आपको इसके बाद भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है तब इसका मतलब है मुझ में ही कुछ खामी है।
मेरे पढ़ाने में कुछ कोई खामी है। इसने बोला है इफ क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट, हमें बोलना है ये राइट ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो, अगर ट्रू है तो ठीक, अगर फॉल्स है तो इसको फिर से लिखो। इसने लिखा है इफ p इज इक्वल टू m कामा n एंड q इज इक्वल टू n कामा m। तो बेटा अगर आपको सीधे से मैं बोलूं मैं p क्रॉस q में क्या आएगा, p क्रॉस q में आएगा ना ऐसे m गोज विथ m, अगर p है यहाँ पे m n और q क्या है n m, तो m goes with n, m goes with m, that means पहला आएगा m goes with n, m goes with m, ओके। फिर उसके बाद n goes with n, that means n and n goes with m, n goes with m, तो ये आएगा। बट इसने वहां से बोल के रखा है p क्रॉस q है क्या, इसने बोला है वो है m क्रॉमा n कामा n कामा m, इसने ये लिखा है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें दो एलिमेंट है, तो n p क्रॉस a में कितने एलिमेंट आने चाहिए, 4, वो आएगा ये, तो इसने खाली ये दिए है ना, तो ये फॉल्स है, पहला पार्ट फॉल्स है और इसका ट्रू क्या है, इसको रिराइट करना है ना, ट्रू ये है बेटा इसका। अब बोलोगे सर जी यहाँ पे m कामा n है ना, m कामा n, यहाँ पे है n कामा m, ये दो हैं, जैसे कि 1 कामा 2 और 2 कामा 1, देखो यहाँ पे 1 है, ये पहला एलिमेंट है, यहाँ पे 2 है दूसरा एलिमेंट, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर यहाँ पे 2 पहला ही है, ये दूसरा है, ये अलग बेटा है, ये अलग है, तो ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब यहाँ पे m कामा m कभी कभार हो सकता है ना 1 कामा 1 भी, 2 कामा 2 भी, ये अलग अलग होते बेटा, ये अलग अलग है, इसीलिए गलत था। अब इसका सही करेक्ट ये रिराइट करके, इसको रिराइट करके ये वाला ऑप्शन ठीक है, ओके। और सेकंड इज इफ a and b are non-empty sets then a cross b is non-empty set of ordered pairs, this obviously अगर नॉन एम्प्टी सेट्स है मतलब इस सेट में कुछ होगा इसमें भी होगा, तो p क्रॉस क्यों होगा ना कुछ, वो भी तो नॉन एम्प्टी होगा ना। बट अगर ये एम्प्टी होता है, ये 5 होता है, मैंने रिमार्क, एक्चुअली रिमार्क है बेटा, ये सही है, आप रिमार्क खुद देख लेना। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो हम करेंगे, जो तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्या है, इफ a इज इक्वल टू, तीसरे पार्ट में इफ a इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो है 1 कामा 2 एंड b इज इक्वल टू 3 कामा 4, हमें बोलना है देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू, ये सही है कि गलत है देखेंगे बेटा। पहले हम ये निकालेंगे b इंटरसेक्शन फाई, एक सेट है b, इसमें कुछ एलिमेंट्स 3 और 4 हैं, इसको इंटरसेक्शन करना है उस सेट से जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। फॉर एग्जांपल इसमें एलिमेंट है 3 4, इंटरसेक्शन करना है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वापस क्या आएगा, इस सेट और इस सेट में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, सेट थ्योरी में कुछ नहीं को क्या बोलते हैं, फाई है, तो ये फाई आएगा। इसका मतलब a क्रॉस, इसके बदले क्या आया आपको यहाँ पे फाई आया ना, हमें ये दिखाना ये सच है कि नहीं, हमने ये यहाँ पे लिखा है b इंटरसेक्शन फाई आया फाई। अभी इस a को किसके साथ करना है इंटरसेक्शन, a को क्रॉस प्रोडक्ट करना है फाई के साथ। मैंने आपको परसों एक रिमार्क में बोला था इफ a इज इक्वल टू फाई एंड b इज इक्वल टू समथिंग 1 2 कोई सेट है, तो a क्रॉस b हमेशा आएगा फाई, तो ये मैंने रिमार्क बोला है, तो ये भी फाई आएगा क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स है 2 कामा 1 कामा 2 सॉरी, और क्रॉस किसके साथ करना है, इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई होना चाहिए ना ऑर्डर्ड पेयर में, एक और दो भी, यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए ना, ए समथिंग लाइक दैट, ये एलिमेंट भी होना चाहिए, ये एलिमेंट भी होना चाहिए, बट यहाँ पे तो है ही नहीं, किसके साथ करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेट है एरो डायग्राम में ए, इसमें 1 2 है, यहाँ पे दूसरा सेट है 5, इसमें कुछ नहीं है, तो ये किसके साथ जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसका हमेशा आएगा इंटरसेक्शन 5। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू बेटा, ये बहुत ही आसान है, खुद देख लेना आप। क्वेश्चन 5 इज सेम एज एग्जाम्पल ऑफ 4, a is -1 and 1, find a cross a, one of the easiest question. Okay, question 5,
अरे बेटा जो एग्जाम्पल 4 की मैंने है बिल्कुल डिट्टो एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है। ये मैं आपको होमवर्क कर रहा हूं। क्या है क्वेश्चन? इफ a is equivalent to -1 and 1, find a cross a, do yourself. Same as example 4, page number 33, सेम जैसे मैंने अभी किया है वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 6। अरे बेटा ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 इज लेट a cross b, लेट नहीं if 6 है, if a cross b is equivalent to a comma x, b comma y, a comma y and b comma x and b comma y. Find a and b. Same, do yourself again because ये एग्जाम्पल नंबर 6 जैसे हैं। अब देखो यहाँ पे खुद आएगा a, अगर आपको देखोगे यहाँ पे a b b पहले एलिमेंट्स होते, तो a b b, तो a b होगा और b क्या होगा x y, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, x y सेम। ये कौन सा क्वेश्चन था? अब क्वेश्चन नंबर 7, बट ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसमें पहला पार्ट नहीं दिखाऊंगा, हमें इसमें प्रूव करना है पहला पार्ट इसके बराबर है, ये प्रॉपर्टीज मैंने बोले हैं। अब मैं इसका दिखाऊंगा आपका सेकंड पार्ट। लेट a is equal to 1 2 3 1 2, b is equal to 1 2 3 4, c is equal to 5 6 and d is equal to 5 6 7 8. Verify that a cross b intersection c is always equal to a cross b intersection a cross c. ये प्रॉपर्टी है, ये आपको वेरीफाई करनी है यहाँ पे। सेकंड पार्ट इज a cross c is subset of b cross d. ओके, यहाँ पे निकालेंगे हम। मैं लिखूंगा पहले a क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दूसरा पार्ट अच्छा है, a है 1 2 and b is 1 2 3 4, c is 5 6 and d is 5 6 7 8। हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है सेकंड पार्ट इसका, पहला पार्ट खुद कर लेना। हाँ, सेकंड पार्ट है इसका, हमें a क्रॉस c दिखाना है सबसेट ऑफ b क्रॉस d। तो इसके लिए हमें a क्रॉस c भी निकालना है, b क्रॉस d भी निकालना है। पहले निकालेंगे a क्रॉस c। a क्रॉस c में क्या आएगा इस और इस सेट में, तो a क्या है, a है 1 2 एंड c क्या है 5 6 c। तो आएगा 1 5 1 6, इसमें आएगा 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6। ओके, ये आ गया a क्रॉस c। तो अब ऐसे ही निकालो b क्रॉस d। तो यहाँ पे लेंगे हम b लेंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 और d लेंगे यहाँ पे 5 6 7 8। तो क्या क्या आएगा 1 5 1 6 1 7 1 8। बड़ा सेट आएगा ना? अच्छा आएगा 1 5 1 6 1 7 1 8। अब मुझे यहाँ पे सारे नहीं आएंगे, मैं इसलिए यहाँ पे नीचे लिखूंगा अब। हाँ, बड़ा सा। फिर 2 5 2 6 2 7 2 8। ओके, 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर 3 6 5 3 6 3 7 3 8। 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8 एंड लास्ट 4 क्या होंगे? अब ये बोलना है ऐसे सर, आप लोग ऐसे नहीं लिखना,
आप एक ही लाइन में लिखना है, अब यहाँ पे जगह नहीं थी। लास्ट आएगा 1 4 5 4 6 4 7 4 8। पेशेंस दिखाना है आपको बेटा। 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। अब मुझे दिखाना है ये सेट जो है ये इसका सबसेट होना चाहिए। अब देखो 1 5 यहां पे है, प्रेजेंट है। 1 6 प्रेजेंट है। 2 5 प्रेजेंट है, 2 5 भी प्रेजेंट है। 2 6 ये भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस। दिस इज ट्रू, हमने दिखाया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, A is equal to 1 2, B is equal to 3 4, राइट? A क्रॉस B, ये तो आपको आएगा, बट इसका दूसरा पार्ट है, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। हमें बोलना है पहले A क्रॉस B निकालना है, A भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, फिर A क्रॉस B निकालना है, फिर हमें बोलना है A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे। किसी सेट को सबसेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? देखो मैं बोलूंगा फिर से आपको, सेट थ्योरी पे जाना है अभी। यहाँ पे ये सेट थ्योरी का टॉपिक है तो इसलिए आपको सेट थ्योरी पे जाना है। देखो क्या है, इसने बोला है A इज, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज। A इज, मैं लिखू यहां पे A इज 1 2, B इज 3 4। ओके, हमें निकालना है पहले A क्रॉस B। A क्रॉस B आएगा 1 3 1 4, फिर 2 3 एंड 2 4। ओके, अब हमें बोलना है ये सेट है ना, एक सेट में अगर एक सेट है फॉर एग्जांपल A, आपको इसमें एलिमेंट है A B C, तो इसमें सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स इन A, नंबर ऑफ सबसेट्स इन A 2 पावर n ऑफ A होता है ना, तो इसका होंगे 2 पावर 3, दैट मींस 8। इसके 8 सबसेट होंगे। कौन कौन से होंगे? जिसको हम बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट ऑफ A क्या आएगा? पहला आएगा 5, फिर सिंगलटन सेट A, फिर सिंगलटन सेट B, फिर सिंगलटन सेट C, फिर 2 करके A B, फिर A C, फिर B C, फिर लास्ट में इट्स सेट A B C। ये हो गए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 आए ना। अब यहां पे भी ऐसे ही करना है, हमें पावर सेट ऑफ A क्रॉस B निकालना है। पावर सेट, द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज नोन एज पावर सेट। तो हमें ही निकालना है ना सबसेट्स, तो वो भी एक सेट होता है। जरा हमें यहाँ पे बोला गया है वो सेट में निकालो, हमें बोला खाली निकालो सेट, मैं सेट में ही लिखूंगा। पहले 5 आएगा, फिर सिंगलटन सेट ये आएगा 1 3। अगर हालांकि कितने आएंगे? पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A क्रॉस B में कितने आएंगे? A क्रॉस B में कितने आएंगे? 2 पावर, यहाँ पे कितने हैं? 4, आई थिंक 16 आएंगे, तो 16 आने चाहिए। अब ये पहले सिंगलटन सेट, ये ऑर्डर पेयर जो है ना, ये सिंगलटन में लिखने हैं। फिर सिंगलटन 1 4 भी आएगा, मैं कुछ ही लिखूंगा, बाकी आप खुद लिखना। मैं सिंगलटन सेट 2 3 भी लिखूंगा, मैं सिंगलटन सेट 2 4 भी लिखूंगा। ये हो गए कितने? 5। अब मैं 2 करके, ये 2, फिर 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 ये 2 हो गए। फिर 3 करके ये, फिर ये। तो ऐसे करते करते ये आएंगे कितने? 16। वो आप प्लीज खुद कर लेना, इससे आपको इससे ज्यादा ग्रिप भी बन जाएगी आपको सबसेट्स पे। ओके, उतना खतरनाक टॉपिक नहीं है। अब मैं निकालता यहाँ पे, टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। इजी है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, अब इनको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, let A is equal to A and B are two sets, n of A is 3, n of B is 2. If x1, y1, y2, z1 are in this, find A, B, C. ओके, इसने बोला है खुद ही n of A में कितने हैं? नंबर क्वेश्चन नंबर 9, वो 3 सेट्स है, 3 एलिमेंट्स है। एंड n of B में कितने हैं? वहां पे 2 है। इसने बोला है कुछ गिने चुने एलिमेंट्स A क्रॉस B के दिए हुए हैं आपके पास। कितने? कौन कौन? x, 1, फिर क्या है? y, 2 और z, 1 दिया हुआ है।
हालांकि इसमें 6 होंगे, 6 में खाली कितने दिए हुए हैं, 1 2 और 3। इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6। बट हमें वो नहीं दिए हुए, खाली इसने 2 सेट 3 ही ऑर्डर पेयर इसके दिए हुए हैं। हमें बोलना है एन ऑफ ए में कितने होंगे, सॉरी एन ऑफ ए में 3 है, तो पहला एक्स वाई और जी ये किस में होंगे बेटा, ये सेट ए में होंगे, क्योंकि जब इस पे मैं दिखाऊंगा। और बी में क्या होगा, बी में यहाँ पे 1 2 1 है, तो बी में 1 और 2 होगा। अब देखो एन ऑफ ए कितने थे, 3 तो है ना, 3 इसमें एलिमेंट्स। एन ऑफ बी कितने हैं, 2, तो इसमें 2 एलिमेंट्स है। तो इस क्वेश्चन में हमें इन्हीं 3 ही एलिमेंट्स, 3 इस ए क्रॉस बी में 3 ही एलिमेंट्स होने की वजह से हमने ए और बी बोला है। अगर आप देखोगे, अब अगर मैं ए लिखूंगा यहाँ पे एक्स वाई जी और बी लिखूंगा यहाँ पे, बी के लिखूंगा 1 और 2। अगर आप देखोगे ए क्रॉस बी में मैं सब निकाल सकता हूं, उनमें ये भी आएंगे। फिर तो पहला आएगा 1 goes with x goes with 1 x goes 2, तो x1 x2, फिर y1 y2 y1 y2, फिर z1 z2 या z भी बोल सकते, z1 या z2। हमें 6 के 6 निकाले। अब हालांकि इस 6 के बदले हमें एक तो ये दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था और ये भी दिया हुआ था। इन्हीं 3 एलिमेंट्स पे हम बोल पाए ए क्या होगा और बी क्या होगा। हमें इसकी और इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A has 9 elements among which are found 1, 0 and 0, 1, find A and remaining elements of A cross A. Okay, easy, one of the easy. Question number 10 is also easy question, but you have to understand first the question. आपको पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें बोला गया है A cross A में कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, n of A is 9। हमें बोलना है आप निकालो पहले A में क्या क्या होगा, A में क्या क्या होगा। फिर उसने बोला है A cross A में दिया हुआ है खाली कितने एलिमेंट्स, इसने बोला है खाली कौन कौन से दिया है, 1 -1 and 0 -1, 0 और दिया हुआ है 0, 1। हमें बोलना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, 9, तो यहां पे खाली दिए हुए 2। पहले हमें निकालना है A क्या होगा, फिर रिमेनिंग एलिमेंट इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने होंगे, फिर 9 में से 2 दिए हुए कितने निकलेंगे और 7 निकलेंगे। पहले A निकालेंगे। मैंने आपको बोला था ये पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट A में होगा, इस पहले एलिमेंट सेट से होगा, तो आप बोलोगे -1 and 0 बोलोगे ना। इस दूसरे सेट से क्या होगा, इस दूसरे सेट से होगा ये दूसरा एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, दैट मींस 0, 1, ये A ही है ना। बट ये एलिमेंट, ये सेट इस सेट के बराबर है। यहां पे इस सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे -1, तो ये यहां पे भी होगा क्योंकि सेट तो सेम है ना बेटा, तो यहां पे होगा ये -1 जरूरी यहां पे भी होगा। क्यों, क्योंकि ये सेट A है, ये भी सेट A है, तो ये सेट इक्वल हो गए, तो ये -1 यहां पे भी होगा। अब यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, तो 0 भी है। अब यहां पे 1 है, यहां पे 1 नहीं है, तो ये 1 लाजमी यहां पे भी होगा। क्यों, क्योंकि ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है A cross A, जो ये सेट होगा वही ये सेट भी होगा, तो इसमें ये होंगे एलिमेंट्स। अगर एक सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3, तो A cross A में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 into 3 दैट इज 9, तो आ गए ना बेटा। अब आपके पास एक सेट है A -1 0 1, दूसरा सेट भी यही सेट है -1 0 1। आपको बोलूं A cross A निकालो, आप क्या बोलोगे बेटा, हम उसमें ये 2 एलिमेंट्स भी आएंगे, तो आप बोलोगे क्या क्या आएगा इसमें आएगा 1 -1 goes with -1, 0 goes with -1, 1 goes with -1, तो इसमें आएगा ऑर्डर पेयर में -1 -1 0 -1, शाबाश 1 0। फिर आएंगे क्या, फिर आएगा, या ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने बहुत तरीके से निकाला, ऐसे भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट आपको मैंने एक तरीका बोला है। पहले आएगा दिस गोज दिस, तो ऐसे भी निकाल सकते हो ना, माइनस गोज विथ 0 एंड -1 गोज विथ 1। अब 0 गोज विथ -1, 0 गोज विथ 0, 0 गोज विथ 1, तो 0 गोज विथ -1, 0 गोज विथ 0 एंड 0 गोज विथ 1। फिर 1 गोज विथ -1, 1 गोज विथ 0, 1 गोज विथ 1, तो लास्ट के क्या आएंगे, 1 गोज विथ -1,
1 goes with 0 and 1 goes with 1. हमें कौन कौन सा दिया हुआ था इसमें? -0, एक तो ये दिया हुआ था, और कौन सा दिया था? 0, 1, एक तो ये दिया हुआ था। हमने इसी पे इन्हीं दो सेट से बोला था ये A क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें ये भी निकालना था लास्ट में। ये था बेटा आज का तीसरा लेक्चर बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.1, जिसके हमने टॉपिक्स पढ़े थे पहले 2 लेक्चर में। उसमें हमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी देखे थे, तो उन प्रॉपर्टीज को भी आप देख लेना। उन प्रॉपर्टीज भी 2-3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो ये थी एक्सरसाइज 1, इसको आप पूरा देख लेना बेटा। थैंक यू।